ही इज़ द टॉलेस्ट इन क्लास। द टॉलेस्ट क्यों? क्योंकि वी यूज़ द विद सुपरलेटिव डिग्रीज। टॉलेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ओनली विद सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ करते हैं किसी नाउन के साथ, तो हम उससे पहले द यूज़ करते हैं। नंबर 6, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। वाई आई हैव पुट द हेयर? बिकॉज when something represents its class, dog is representing its class। जब भी कोई जनरली हम बात करते हैं, कोई भी पर्सन, थिंग, एनिमल, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी क्लास रिप्रेजेंट करता है, then we use the dog is faithful animal। that means all the dogs are faithful animals। ये एक डॉग जब हमने बोला द डॉग इज, दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स its class। when we say द काउ इज़ यूज़फुल एनिमल, तो इसका मतलब कोई एक काउ नहीं, जितनी भी काउज हैं जहाँ जहाँ भी, वो सब यूज़फुल हैं। तो ये अपनी क्लास को जब रिप्रेजेंट करते हैं और तब भी हम द यूज़ करते हैं। नंबर 7, इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। अगेन इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ प्रॉपर नाउन, तो पाकिस्तान प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई द या या एन यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। द लार्जेस्ट हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और द इंडस हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि कुछ प्लेसेस, कुछ जगहें कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ हम प्रॉपर नाउन्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ रिवर्स, नेम्स ऑफ ओशंस, नेम्स ऑफ कैनाल्स, नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़, उनके साथ हम दैट इज़ टू बी रिमेंबर, वो आपको याद करने पड़ेंगी। आपको दैट इज़ यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। द इंडस, इंडस इज़ द नेम ऑफ इज़ द प्रॉपर नाउन, दैट इज़ वाई वी हैव पुट द। हम सब प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं, कुछ दरियाओं के साथ, पहाड़ों के साथ, ओशंस के साथ हम सिर्फ द यूज़ करते हैं। नंबर 8, माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। द माउंट एवरेस्ट, अगेन द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, दो माउंट एवरेस्ट इज़ अ प्रॉपर नाउन, but it is the name of a place with which we put article। जैसे मैंने बताया आपको, पहाड़ों के नेम्स के साथ भी आप द यूज़ करेंगे। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये भी सुपरलेटिव है, यहाँ पे भी द यूज़ होगा। नंबर 9, अलीज़े इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। द मोस्ट, अगेन सुपरलेटिव डिग्री, इन द स्कूल, क्योंकि जिसको हम बता रहे हैं कि अलीज़े इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, जो हम लोगों का लिसनर है, ही और शी ऑलरेडी न्यू अबाउट अलीज़े, तो हम और ऑलरेडी न्यू अबाउट अलीज़े एंड स्कूल एज वेल। हम जानते हैं कि हम अपने स्कूल के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक स्कूल, अ पर्टिकुलर स्कूल वी ऑलरेडी नो अबाउट। हमारे स्कूल के बारे में बात हो रही है तो हम उसके साथ द यूज़ करेंगे। हम जनरली बात नहीं कर रहे या हम किसी और स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहे। नंबर 10, वेयर आर बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। द बुक्स इसलिए क्योंकि आई एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट द बुक्स, क्योंकि आप भी जानते हैं मैंने एक हफ़्ता पहले बुक्स ख़रीदी, और मैं भी जानता हूँ द बुक्स। मैं अ बुक तब कहती जब मैं कहती आई नीड टू बाय अ बुक, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी जाके कौन सी बुक ख़रीदनी है, या जब लिसनर होता है उनको भी नहीं पता। लेकिन जब यहाँ पे मैं ऑलरेडी बुक्स बाय कर चुकी हूँ, तो दैट मीन्स आई एंड यू बोथ नो अबाउट द बुक्स, तो हम यहाँ पे द बुक्स यूज़ करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक बुक्स दैट आई बॉट, वी आर नॉट टॉकिंग इन जनरल मैनर। So next we have prepositions. We have part E, fill in the blanks with suitable prepositions given below each sentence. I have already explained prepositions in the previous videos. The Rasul sallallahu alaihi wasallam migrated dash Makkah to Medina in AD. From Makkah to Medina is the correct answer, क्योंकि जब हम किसी की डायरेक्शन शो करते हैं, व्हेन वी शो समवंस और सम पर्सन और समथिंग डायरेक्शन, व्हेन वी से वेयर समथिंग और सम पर्सन कम्स फ्रॉम, जहाँ से कोई पर्सन या कोई भी चीज़ आती है जिस जगह से, तो वहाँ से हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। फ्रॉम मक्का, मक्का से। लुक एट दिस,
Something comes from something, place, or person. Some person comes from one place to another. This is the use of from. Next, Abu Jahl dash a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home with, after, in, or into. Abu Jahl in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr. In is also used for to indicate your feelings, your emotions and your beliefs. जब हम अपनी feelings को express करते हैं तो हम उसके लिए in use करते हैं, in a fit of fury. 3. He began knocking dash the door violently. Not on, not about, not into, it's at the door violently. We use at to indicate a place or to indicate one's activity. So here we cannot say on the door because door when we say on is used for surface. When something is on some surface, then we only use on, but we cannot say on the door. We will say at the door violently क्योंकि हम door it's someone's activity, वो किसी की activity है, तो that is why we will use at the door. Next, at this she instantly ran a dash corner of the home to a corner of the home. जब हम कहते हैं from there to here, यानी किसी जगह से किसी जगह तक, to it shows the direction of a person or thing moving towards. So here it to shows the direction of her towards corner. She is moving towards corner. उसकी मूविंग शो कर रहा है यहाँ पे टू. हम इसलिए टू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि समथिंग और सम पर्सन व्हेन मूव्स टूवर्ड्स सम पर्सन और समथिंग, तब हम टू यूज़ करते हैं. 5. She has resolute faith dash Allah Almighty. As I have told already that we use in for our emotions and beliefs as well. This is her belief. She has resolute faith in Allah Almighty. ये उसका belief है. beliefs के साथ भी हम in use करते हैं. 6. She gave dash all the money to the poor and the needy. Gave away. Gave away is a prepositional phrase. Away is a preposition. but यहाँ पे ये सिर्फ as a phrase use हुआ है. Gave away ये complete phrase है. आप इसको अलग यूज़ नहीं कर सकते. गेव अवे को ये फ्रेज़ बन जाता है जब हम गेव इज़ अ वर्ब एंड अवे इज़ अ फ्रेज़. जब इनको together, when we use it together, it becomes prepositional phrase. Gave away means to gift something. Number 7, her life would always be a beacon dash light for all of us. Beacon of light for all of us. Look at the use of. It usually shows a connection or belonging. So here it shows the belonging, the quality that belongs to her. She is a beacon of light for all of us. It shows a connection between light and beacon. यानी beacon और light के बीच में connection show कर रहा है. We cannot say her life would always be a beacon light for all of us. बेकन ऑफ व्हाट, ये कनेक्शन भी शो करता है लाइट के बीच में. हम इसके बगैर ऑफ के बगैर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. नेक्स्ट वी हैव एफ पार्ट एफ. फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. अली इज़ अराइविंग डैश जनवरी 26 at 2 o'clock in the afternoon. On January, क्योंकि on is used with dates, and at 2 o'clock I have already explained this. At is used with time. Saqib is leaving on Friday at noon. Again, Friday is a day. On is used with days. Ashar has started working for his law firm in 1995. In is also used with years. When we talk about or tell about or give information about years, then we use in. I met Shaheen at 9 a.m. Again, it's with time. We use at with time. The doctor will see Alize in the evening. It is the part of time. In is also used with the part of time. Sobia has her birthday on September 11. Again, it's a special day. It's a special event. On is also used with special holidays and special part of a day. So here it is special day. We will have vacation in summer. It is in is also used with seasons. So here summer is a season.
Question part D. Identify the prepositions in paragraphs 3 and 4 of the lesson. This activity is to be done on your own. Try to find out some preposition. This is for your homework. Next we have punctuate the following using capital letter, comma and full stop. Capital letter is used when we start a sentence, so T will be capital. The Rasul sallallahu alaihi wasallam is in this. T is the capital. We will make it capital. यहाँ पे ये स्मॉल टी है तो हमने कैपिटल इसको कर देना. एंड हिज क्लोज कंपेनियन. कंपेनियन के बाद हम कॉमा लगाएंगे. हज़रत अबू बकर.